नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कीट के बारे में जो जितना छोटा है उतना ही ज्यादा ताकतवर और होशियार, दीमक। क्या आप जानते हैं दीमक का जीवन भी किसी राजमहल की कहानी से कम नहीं होता। रानी, राजा, सैनिक और मजदूर सभी होते हैं इसकी कॉलोनी में। तो चलिए, आज हम जानेंगे दीमक का पूरा जीवन चक्र, एक छोटे से अंडे से शुरू होकर एक नई कॉलोनी के निर्माण तक की यात्रा। दीमक एक सामाजिक कीट है जो सेलुलोज यानी लकड़ी, कागज और पौधों की जड़ों को खाता है। यह मुख्यतः अंधेरे और नमी वाली जगहों में रहता है और इंसानों को तो नजर भी नहीं आता जब तक नुकसान हो न जाए। वैज्ञानिक भाषा में दीमक को आइसोप्टेरा कहा जाता है। इनकी कॉलोनी में लाखों दीमक एक साथ रहते हैं, बिल्कुल एक व्यवस्थित समाज की तरह। हर कॉलोनी की रानी दीमक दिन में हजारों अंडे देती है। ये अंडे छोटे, सफेद और चिपचिपे होते हैं। कुछ हफ्तों बाद इन अंडों से निकलते हैं निम्फ यानी दीमक के बच्चे। अब इन बच्चों का सफर शुरू होता है, एक कामगार या सैनिक बनने का। निम्फ बहुत छोटे और कोमल होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ये कई बार मोलेट यानी खाल बदलते हैं। हर बार खाल बदलने के बाद इनका शरीर और मजबूत हो जाता है। निम्फ बहुत छोटे और कोमल होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ये कई बार मोलेट यानी खाल बदलते हैं। हर बार खाल बदलने के बाद इनका शरीर और मजबूत हो जाता है। अब ये 3 रास्तों में से एक चुनते हैं। 1. श्रमिक दीमक, वर्कर्स, जो कॉलोनी का सारा काम करते हैं। 2. सैनिक दीमक, सोल्जर्स, कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं। 3. पंख वाले दीमक, अलाटेस, जो उड़कर नई कॉलोनी बनाने जाते हैं। हर कॉलोनी में सिर्फ एक रानी और एक राजा होता है। रानी दीमक का आकार सामान्य दीमक से कई गुना बड़ा होता है। श्रमिक दीमक कॉलोनी की सफाई, अंडों की देखभाल और खाना इकट्ठा करने का काम करते हैं। वहीं सैनिक दीमक के पास बड़े जबड़े होते हैं ताकि दुश्मनों से लड़ सके। लेकिन असली कमाल होता है पंख वाले दीमकों का। जब कॉलोनी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो कुछ पंख वाले दीमक कॉलोनी छोड़कर उड़ते हैं। इसे कहते हैं स्वॉर्मिंग। इनमें से कई दीमक मारे जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो जोड़ी बनाते हैं। फिर जमीन पर उतरते हैं, अपने पंख गिरा देते हैं और बन जाते हैं नई कॉलोनी के राजा और रानी। अब ये नई रानी और राजा एक सुरंग बनाते हैं जहां अंडों का सिलसिला फिर से शुरू होता है और इस तरह दीमक का जीवन चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं, एक रानी दीमक 15 साल तक जिंदा रह सकती है। एक दिन में एक रानी 30,000 से ज्यादा अंडे दे सकती है। दीमक बिना सोचे समझे नहीं चलते, ये फेरोमोन से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। पूरी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा प्रकार के दीमक हैं। तो देखा आपने, एक छोटे से दीमक के जीवन में कितनी जटिलता और संरचना होती है। अब अगली बार जब आप किसी लकड़ी के फर्नीचर में सुराख देखें तो समझ जाइए शायद वहां कोई दीमक अपनी कॉलोनी चला रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दीमक कमेंट में जरूर